गाडरवारा से खबर। गाडरवारा में डायलिसिस की एक और मशीन की शुरुआत। गाडरवारा से खबर। गाडरवारा हॉस्पिटल में रोटरी क्लब के द्वारा जनहित को देखते हुए जीवन रक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए। साथ ही मरीजों के लिए जीवन रक्षा सुविधा उपकरण स्थापित करने की तैयारी की गई। इस कार्यक्रम में रोटेरियन राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा के प्रयासों से ये संभव हो सका, जिनके साथ गाडरवारा रोटरी क्लब की लोकल बॉडी के सदस्य भी अहम भूमिका रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल और परिवहन मंत्री उदय राव प्रताप सिंह शामिल रहे, जिन्होंने डायलिसिस यूनिट मशीन का विधिवत शुभारंभ किया। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि रोटरी क्लब हमेशा से ही मानव सेवा और अन्य समाज सेवा के लिए संलग्न रहता है और हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि हमेशा ही सतत कार्य करते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर विवेक कृष्ण तनखा ने बताया कि उनका गाडरवारा नरसिंहपुर जिले से हमेशा लगाव रहा और वो बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के जनसेवा के कार्य में संलग्न होंगे। वंदे भारत न्यूज के लिए गाडरवारा से सचिन कुमार जैन की रिपोर्ट। अभी जो आज हमने डायलिसिस मशीन दी थी वो आई है और रेफ्रिजरेटर ब्लड बैंक ने दिया था वो आ गया है और शासन की तरफ से भी कुछ डायलिसिस मशीन आई है। तो मैंने देखा 4 डायलिसिस मशीन लगी थी और लोग उसका इलाज हो रहा था, लोगों का प्रसन्नता हुई और ये भी पता चला कि एक नया अस्पताल बनने वाला है 300 बेड का। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ, गाडरवारा को बधाई देता हूँ और जब ये चीज नई चीज बनेगी तो और सुविधाएं बढ़ेंगी। और मैं तो ऑलवेज कहता हूँ कि जन सुविधा जितनी हम अच्छा कर सकते हैं ये एक मानव सेवा है और इसमें मानव सेवा में जितना आप कर सकते हैं जितना भी आप कर सकते हो करना चाहिए, बिकॉज इसमें ना तो कोई पार्टी होती है ना कोई व्यक्ति होता है। हम पता नहीं हम लोग कितने दिन हैं, कौन कितने दिन है, मगर ये जो चीजें हैं ये इंस्टीट्यूशंस परमानेंट होते हैं। अस्पताल परमानेंट होता है, कोर्ट कचहरी परमानेंट होती है, वकील आते जाते रहेंगे, जज आते जाते रहेंगे, मगर जस्टिस तो परमानेंट रहता है। इसी तरह मरीज का इलाज परमानेंट होता है। मैं चाहता हूं कि हर जगह उत्तम मरीजों का इलाज होना चाहिए, हर मरीज का। डायलिसिस मशीन से क्या लाभ होंगे? देखिए, लोग डायलिसिस के चक्कर में बहुत परेशान होते हैं। एक तो बाहर डायलिसिस कराओ तो महंगा भी होता है और दूसरा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में या मेडिकल कॉलेज में होता है तो वो केयर भी बेटर होती है और क्योंकि यहाँ पर सरकारी तंत्र पे ज्यादा अंकुश रहता है तो वो केयरफुल भी ज्यादा रहते हैं। तो लोग प्रेफर करते हैं कि अगर उनको गवर्नमेंट फैसिलिटी मिल जाए। हम लोग रोटरी में डायलिसिस सेंटर्स पूरे विश्व में चलाते हैं, इंडिया में तो बहुत सारे जगह चलाते हैं, मगर अल्टीमेटली लोग चाहते हैं कि अगर बड़े अस्पतालों में ये सेंटर्स रहें तो उससे लोगों को ज्यादा फायदा होता है। बिस्तरों का बढ़ने जा रहा है, आप सबसे पहले तो मैं बहुत हृदय से आदरणीय तनखा साहब का बहुत धन्यवाद देता हूँ। संयोग से मेरी कर्म क्षेत्र है गाडरवारा, लेकिन आपने लगातार पहले भी यहाँ और अभी भी मतलब बतौर सांसद राज्यसभा के जो यहाँ के लिए बन पड़ा आपने हमेशा किया और एज रोटेरियन आप लगातार नरसिंहपुर जिले को, चूंकि नरसिंहपुर जिले से आपका नाता है, आपका खुद का जिला है ये। आदरणीय स्वर्गीय मुशान साहब यहाँ बहुत लंबे समय तक, मतलब ये कहा जाए कि आपकी 3rd जनरेशन है जो यहाँ पर इस तरह की सेवा गतिविधियों में लगी है। मैं बहुत आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ डायलिसिस मशीन है, हमारी ब्लड बैंक का जो एक रेफ्रिजरेटर है वो उपलब्ध कराया आपने और स्वाभाविक रूप से हम लोग तो आपका उपयोग दुरुपयोग दोनों करते हैं। जब जो आवश्यकता पड़ती है निसंकोच मांगते हैं। मतलब बतौर सांसद भी, बतौर एक मतलब कहना चाहिए कि एक बड़े होने के नाते, हमारे अग्रज होने के नाते और बतौर रोटेरियन के नाते, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं रोटरी से रिश्ता रहा है, तो इस कारण से 2-3 चीजें ऐसी हैं जिनके कारण उन पर हम लोग दबाव बनाने की स्थिति में रहते हैं, उसका लाभ भी लेते हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये सब लोगों को मैं 3 पीढ़ियों से जानता हूँ। मेरा इन लोगों से जो रिश्ता है पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है। ये इन जितने लोग यहाँ खड़े हैं सबसे मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है और पारिवारिक रिश्ता है। और मैं अगर नरसिंहपुर में आके जिले में कुछ काम करता हूँ तो अपने इमोशंस के मारे करता हूँ। इसमें कोई राजनीतिक दृष्टिकोण 1% का भी नहीं रहता है।